डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम लोग अपने चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर की ओर पहुंच चुके हैं, लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग आगे के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं आज के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 55 है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 3 एवं 180 है तथा उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक, यही हमसे पूछा गया है। तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग बताए थे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था, दूसरी संख्या निकालने का क्या फॉर्मूला था? लॉसो गुना मौसौ बटे पहली संख्या। ठीक, दूसरी संख्या का, एक मिनट, राइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है? लॉसो गुना मौसौ बटे पहली संख्या। राइटिंग बिल्कुल खराब हो जा रहा है आज, क्योंकि जो राइटिंग पैड है वो अच्छे से यहाँ पे थोड़ा बैठ नहीं पा रहा है, इसके कारण से। चलो खैर कोई बात नहीं, लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। कितना है लॉसो? कितना है? 3 गुना मौसौ कितना है? 180। पहली संख्या कितना है? 12। 12 से 180 कितने बार में भाग लग जाएगा? अगर हम देखें तो 12 से 180 में भाग लगेगा, जरूर लगेगा। एक मिनट देख लो। कितना बार? 15 बार में लग जाएगा। ठीक, 15 बार में क्या हो जाएगा? 15 गुना 3 कितना हो जाएगा? 45। आंसर क्या हो गया? 45। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 56, दो भिन्न भिन्न क्रॉसिंगों पर लगे हुए दो अलग अलग सिग्नल क्रमशः 25 सेकंड तथा 45 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि दोनों एक साथ सुबह 9:20 बजे एक साथ बदलते हैं तो पुनः वे एक साथ कब बदलेंगे? ये क्वेश्चन है और ये सेम एज इट इज क्वेश्चन 2007 में आया हुआ भी है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? 25 सेकंड और 45 सेकंड। यहाँ हमको ध्यान में रखना 25 सेकंड है और 45 सेकंड। और नीचे देखें तो हमको सेकंड में कोई भी चीज समय नहीं दिया गया यहाँ पे। मतलब हम क्या मान लेंगे? 9:20 00 सेकंड हो रहा है इसमें। ठीक, यही हम मान लेंगे इसमें। तो हम पहले क्या करेंगे? 25 और 45 का हम पहले बताए भी थे। जहां पे भी इस प्रकार का घड़ी का क्वेश्चन आएगा, घड़ी के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो कितना है? 25 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर हम 5 से लगाएं तो 5 से 5 बार 25, 5 से 9 बार में। ठीक, तो कितना हो गया? अब ये इसको गुना कर देंगे, 5 गुना 5 गुना 9, बचे 25 गुना 9 कितना हो जाएगा? 225 ही तो हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं ये 225 क्या है? सेकंड है। 225 सेकंड हो जा रहा है। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? पहले मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? 60 से इसमें भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 मिनट चौथिया कितना हो जाएगा? 18। तो 180 सेकंड 3 मिनट हो गया। अब बाकी कितना बचा? 45 सेकंड। 3 मिनट 45 सेकंड। ये तो हो रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? कितना बजे पहला बज रहा था? 9:20 और 00 सेकंड हो रहा था। अब कितना हो गया? 3 मिनट 45 सेकंड इसमें जुड़ जाएगा। जोड़ देंगे हम, कितना हो गया? 5 4 और ये हो गया 2 और 3। ये कितना हो गया?
तो 9:23:45 बजे सुबह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 56 के बाद कितना है 57। 3 अलग अलग गिरजाघरों में 10, 12 एवं 15 मिनट के अंतराल पर घंटियां बजती है। यदि वे तीनों घंटियां 8:30 बजे सुबह एक साथ बजती है तो पुनः वे एक साथ कब बजेगी। अब पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को आप पॉज करो, ठीक, और आंसर निकालो। अब हम जो आंसर निकाल रहे हैं उससे मैच करो, ठीक। पहले आप लोग आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक, क्योंकि इस प्रकार का हम बहुत सारे सवाल बता भी चुके हैं, ठीक ना। तो पहले क्या हो जाएगा 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, तीनों को हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से लगाते हैं 5 बार में, 2 से 6 बार में, तो 15 एज इट इज हो जाएगा, ठीक। अब कैसे लगेगा 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में, 6 एज इट इज हो जाएगा। फिर हम अगर 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 एका 3, 1 एज इट इज आ जाएगा। अब उसको गुना कर दो, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 दिया 60। कितना हो गया 60, ये क्या हो गया मिनट। तो 60 मिनट क्या हो गया 1 घंटा। अब यहाँ पहले कितना 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा, ये तो है। हम क्या करेंगे कितना बजे बजता है 8:30 सुबह। 8 साढ़े 8 बजे मतलब 8:30 में 1 घंटे को हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया 9:30। 9:30। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 58। 16, 80 तथा 48 का लॉ एलसीएम क्या है, ठीक। 16, 80, 48 का एलसीएम निकाल दो। 16, 80 और 48 का एलसीएम पूछ रहा हमसे, क्या हो जाएगा। अगर हम 2 से लगाते हैं 8 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 24 बार में, ठीक। उसके बाद कितना से लगेगा, फिर 2 से लगाते हैं 4 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 से लगाते हैं 2 से 2 बार में, 2 से फिर 10 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से फिर हम लगाते हैं 1 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में। अब सबको गुना कर दो, कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, कितना हो गया 5 5 गुना 10, 10 दिया 30, 30 गुना 60, 60 गुना 120, 120 गुना 2, 240। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 30, 60 तथा 90 के लौसौ तथा मौसौ में अंतर। अब अंतर मतलब क्या होता है कमेंट करके बताओ आप लोग, अंतर मतलब क्या करते हैं। और ये क्वेश्चन देखो सेम 2004 में पूछा गया है, ठीक, सेम। पहले हम क्या करेंगे तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। 30, 36 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 2 से लगाते हैं 15 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 45 बार में, ठीक। अब लगाते हैं कितना से, 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 5 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 15 बार में। फिर अगर हम लगाते हैं तो 5 से 1 बार में, 5 से 3 बार में, 6, अच्छा 3 से तो ये लग सकता है ना, पहले हम 3 से लगाते हैं, 3 से 5 एज इट इज आ जाएगा, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में। अब हम किससे लगाएंगे 5 से लगाएंगे 1 बार में, 5 से इधर भी 1 बार में लग जाएगा, ठीक। ये कितना 2 एज इट इज रह जाएगा। अब हम इसको गुना कर देते हैं तो कितना गुना होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2, यही तो है, इसको गुना कर दो। तो 5 दुना 10, 10 दिया 30, 30 दिया 90, 90 दुना 90 गुना 2 कितना हो गया 180। 180 मेरा क्या निकल गया ये एलसीएम, ठीक। अब हम एचसीएफ को निकाल लेते हैं साइड, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ को निकाल लेते हैं। अगर हम 30 से 36 में भाग देते हैं तो 30 से एक बार में 6, 6 से 30 बार में भाग देंगे, 30 में भाग देंगे तो 6 पंचे 30 गया पूरा पूरी, ठीक। अब हम 6 से हम
90 में भाग दे देते हैं, कितना बार में लगेगा? 15 बार में डायरेक्ट लग जाएगा। डायरेक्ट कटा देते हैं क्योंकि लंबा जाएगा और हमारे पास स्पेस भी अभी कम है। ठीक, तो इसका लास्ट क्या हो गया? लास्ट भाजक क्या हो गया? 6। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 6। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अंतर एलसीएम तथा मतलब लॉसो तथा मौसो में अंतर। लॉसो मेरा कितना है? अंतर निकाल देंगे हम यहाँ पे। अंतर कितना है? 180 माइनस 6 कर लो, 174 आ गया। 174 इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60। 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती है। यदि वे पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो सबसे पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी? ये क्वेश्चन है। 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती है। तो हम क्या करेंगे? 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। 12, 15, 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले किससे लगेगा? 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 15 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम किससे लगाएंगे? 3 से लगाते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। ठीक, इसके बाद किससे लगाएंगे? हम किसी से नहीं लगेगा ये। ठीक, तो गुना कर देते हैं हम। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3। ठीक, तो कितना हो गया? 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 180। तो 180 ये क्या हो गया? अगर हम देखें तो 12, 15 तथा 18 सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड, मिनट नहीं। तो यहाँ हम इसको पहले क्या करेंगे? सेकंड लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? मिनट में चेंज कर लेंगे क्योंकि हम आंसर देख रहे हैं मिनट में ही दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ ही है आंसर। तो अगर हम इसमें इसको सेकंड में, सेकंड से मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से इसमें भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 मिनट। 3 मिनट हो जाएगा। अब कितना बजे बजता था पहले? 8:35 पे, उसमें 3 जोड़ दो। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8:38 बजे। कितना बजे एक साथ फिर बजेगा? यही क्वेश्चन से पूछा गया ना। तो सबसे पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी? 8:38 पे। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है और ये क्वेश्चंस भी देखो सेम एज इट इज 2004 में ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 2003 में पूछा गया है। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी, यदि वह प्रत्येक 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हो तो कितने बजे वह फिर एक साथ बजेगी? 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लो। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से 2 बार में, 5 एज इट इज हो गया, 2 से 3 बार में। अब कितना हो गया? 2, 5, 3। अब तो ये किसी से गुना नहीं होगा, किसी से भाग नहीं लगेगा, तो गुना कर दो। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 10 या 30 दोनों 60। 60 यहाँ क्या है? मिनट हो गया ये। तो 60 मिनट इक्वल टू कितना हो गया? 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक, अब यहाँ कितने बजे पहले बज रहा है? 3 घंटे एक साथ प्रातः कितने बजे बजती है? 8:30 पर। 8:30 पे बजती है। 1 घंटा। तो 8 है 9:30 बजे। 9:30 बजे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 62। 2003 में भी क्वेश्चन पूछा गया। 2 सभाज्य संख्या का मौसो है। अब देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड जो है उभय एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो, मतलब एक के अलावा कोई भी उसका जो है गुणनखंड कॉमन नहीं हो। अगर ऐसा संख्या देखते हैं, संख्या में क्या आ सकता है? हम देखते हैं, अगर 4 और 9 देख लेते हैं तो 4 का गुणनखंड कितना आ जाएगा? 1 स्वयं होगा और इसका किस इसमें भाग लगेगा? 2 से भाग लगेगा और 4 से लगेगा। और 9 का देखते हैं तो 1, 2 नहीं लगेगा, 3, 4 भी नहीं लगेगा, 5 भी नहीं लगेगा, सीधा 9 लगेगा।
हम देखें इन दोनों में एक ही जो है कॉमन आ रहा है, ठीक, और 2 3 4 9 ये दोनों कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ हम निकाल लेते हैं। 4 और 9 का अगर हम एचसीएफ निकालें क्या आएगा, तो 4 से एक बार में लगाए, सॉरी एक बार में नहीं, जिसमें 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा तो कितना आ जाएगा 8, 9 में 60 गया कितना हो गया 1, और 1 से फिर हम 4 में भाग देते हैं तो कितना हो रहा है 4 बार में पूरा पूरी ये कट जाएगा, तो हमारा अंतिम भाजक क्या हो गया 1, तो इसका एचसीएफ कितना लिख लेगा, एचसीएफ इक्वल टू 1, ये आंसर होगा। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बस ये याद रखना है सभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका जो है गुणनखंड एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं हो। इन दोनों संख्या में अगर हम देखते हैं एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ये दोनों संख्या क्या होगा सभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और ये भी क्वेश्चन 2003 में पूछा ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, 8 12 20 तथा 36 का लॉस मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम सबको निकालने जानता है, 8 12 20 और 36, चलो ठीक है। इसका एलसीएम पहले किससे लगेगा, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 18 बार में, ठीक। अगर हम फिर देखें तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 9 बार में, और हम फिर देखें तो किससे लगेगा, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा एक बार में, 3 से 3 बार में, 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक। अब किसी से नहीं लगेगा तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 10 या 30 या 90, 90 गुना 2 कितना हो गया 118, 18 गुना 2 36, 360, 360 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन 2002 में आया हुआ है, 12 24 30 का लघुत्तम समावर्त होगा, तो क्या लघुत्तम समावर्त किसको कहते हैं, एलसीएम लॉस ऑफ, वही चीज तो है, 12 24 और 30 का एलसीएम निकाल दो, 12 24 और 30 का एलसीएम, 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 15 बार में, ठीक। अब किससे लगेगा, फिर 2 से लगाते हैं 3 बार में, 2 से 6 बार में, 2 और 15 तो नहीं लगेगा, ठीक। फिर देखते हैं तो 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, अब इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 5 गुना 10 या 30, 30 30 गुना 2 कितना हो गया 60, 60 गुना 2 कितना हो गया 120। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 65, 3 व्यक्तियों ने 3 रुपया 5 रुपया 25 पैसा मतलब कितना रुपया 6 रुपया 75 पैसे के कुछ संतरे खरीदे, एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है। अब देखो पहले हम क्या देख रहे हैं, अगर हम पॉइंट में देख रहे हैं तो पॉइंट में हमको भाग देने में थोड़ा कठिन भी हो सकता है, एचसीएफ क्योंकि यहाँ पे क्या हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल एचसीएफ निकालना है, ये पहले बताओ, सवाल को पहले पढ़ के समझना है, क्या लिखा अधिकतम, अधिकतम के लिए हम क्या करते हैं एचसीएफ को निकालते हैं, ठीक। तो हम पहले क्या है, यहाँ सारा रुपया में दिया हुआ 3 रुपया, यहाँ पॉइंट में दिया हुआ 5 रुपया 25 पैसा, 6 रुपया 75 पैसा, ठीक, यही दिया हुआ, पहले हम सारे को पैसा में चेंज कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि अगर हम देखें तो आंसर यहाँ पे पैसा में भी दिया हुआ है और रुपया में भी दिया हुआ है, चेंज कर लेते हैं, क्या है 3 रुपया का 1 रुपया को पैसे में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं 100 से, तो 3 गुना 100 कितना हो गया ये 300 पैसा, यही तो है 300 पैसा। अब कितना है 5 रुपया 25 पैसा, 5 गुना 100 जोड़ 25 कितना हो गया 525 पैसा, 525 पैसा। तो यहाँ कितना है 6 गुना 100 जोड़ 75, 675 पैसा, ठीक है।
हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। पहले दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, ऊपर वाले का। 525 में हम कितना से भाग देंगे, 300 से। 300 से भाग देते हैं हम, 300 से एक बार में लगेगा, कितना आ जाएगा 225। 225 से हम 300 से फिर में 300 में भाग देते हैं, एक बार में 225, तो कितना आ गया 75। और हम 75 से हम 225 में भाग देते हैं फिर, तो कितना आ जाएगा 721, 210 और 5 3 15, तो 3 बार में ये 225 पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, और हम देखें तो फिर हमारे पास 675 बच रहा है। अगर हम 75 से फिर हम 675 में भाग देते हैं, तो कितना बार में कट जाएगा, 675 में अगर हम भाग लगाते हैं, 675 भागा 75, तो 9 बार में पूरा पूरी 675 कट जाता है। ठीक, तो मेरा अंतिम भाजक क्या हो गया 75, और ये 75 क्या है, 100 से तो कम है, अगर क्योंकि हम पैसा में चेंज करके रखे हैं ना यहाँ पे। अगर 100 से ऊपर रहता तो हम इसको क्या करते, रुपया में बदल देते 100 से भाग देके, लेकिन अभी क्या है, ये 100 से कम है, तो ये कितना हो गया 75 पैसा। यही हमारा आंसर हो गया 75 पैसा। ठीक, ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पैसा में भी दो आंसर जो है पैसा में दिया हुआ है, 2 आंसर रुपया में दिया हुआ है। हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 75 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, और ये क्वेश्चन देखो 2001 में पूछा गया। ठीक, मतलब जब तुम लोग जन्म लिए हो तब से 15 साल पहले का ये क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि हम जो है कब एग्जाम दिए हैं, 2016 में एग्जाम दिए हुए, और 2023 के पास आउट है। समझ जाओ, अंदाजा लगा लो कितना, आज से लगभग 25 साल पुराना क्वेश्चन है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, मौसा निकालना। अगर हम देखें ये गुणनखंड के रूप में हमको दिया हुआ है, तो इसको इजी गुणनखंड के विधि में हम शुरू में बताए हुए थे कि इस प्रकार से मौसा निकालना है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही है। और नीचे कितना है, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। अगर हम देखें इन सब में कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, और 7 कॉमन है। तो ये बस जो जो कॉमन है यही इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। 3 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखने के साथ आंसर पता चल गया, मार्क्स लेके जाओ, सिलेक्शन पाओ, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, और ये क्वेश्चन देखिए आज से 26 साल पुराना क्वेश्चन है, 2000 ईस्वी में पूछा गया है। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्याओं का मौसा 3 है तो उनका लौसौ है। तो लौसौ निकालने के लिए क्या करते हैं, दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला भी बताए हुए थे। लौसौ इक्वल टू क्या होगा, लौसौ इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल इक्वल टू, सॉरी दो संख्या का गुणनफल बटे कितना है, मौसौ। यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। दो संख्या का गुणनफल कितना है 216, और मौसौ कितना है 3, तो 3 7 21, 3 2 6 72, इसका क्या निकल जाएगा लॉसौ। यही आंसर हो गया। कितना देर लगा, मुश्किल से 50 सेकंड, ज्यादा तो नहीं लगा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और हम तो स्लो स्लो आपको समझाने के लिए धीरे धीरे पढ़ा, अगर हम पेपर में बैठे हैं तो इस स्पीड थोड़ी करेंगे, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक 3 एवं 180 है, उनमें से एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो पूछा गया ये। तो दूसरी संख्या, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमको लग रहा है लेक्चर के स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस बनाए हुए थे। तो पहले तुम लोग ये क्वेश्चंस को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो और आंसर निकालो, फिर कमेंट में आंसर लिखो, फिर हमारे आंसर से मैच करो। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या लिखा, दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, ये तो पूछा गया है, दूसरी संख्या क्या होगी।
तो दूसरी संख्या का क्या फॉर्मूला होता है? लॉसो गुना मौसो, लॉसो गुना मौसो बटे मतलब बाय पहली संख्या। लॉसो गुना मौसो कितना, पहले क्या महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम इसका कितना है 180 और महत्तम कितना है 3 और उनमें से एक संख्या कितना है 12, मतलब पहली संख्या 12 है, तो 12 से 180 को हमको लगा सेम क्वेश्चन था, ये रिपीट कर गया है ना। देखो 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 15 से लगेगा, तो 15 गुना 3 कितना हो गया 45। चल कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 45, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 69, 6, 10 और 15 का लघुत्तम समावर्तक पूछा गया है, तो 2 से निकालते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 15, और अब किससे लगेगा 3 से लगेगा एक बार में, 5 एज इट इज आ जाएगा, 3 पचे 15, 5 से लग जाएगा, ये एक एज इट इज आ जाएगा 1 1, तो 2 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15, 2 ना 30, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। और ये भी क्वेश्चन देखो 98, मतलब आज से लगभग 28 साल पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, 60 72 के मौसों और लौसों का गुणनफल। 60 और 72 का लौसो निकालो पहले, 60 और 72 का, तो 2 से कितना बार में 30 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से फिर 15 बार में, 2 से 18 बार में, 3 से लगेगा 5 बार में 15, 3 6 18, अब किसी से नहीं लगेगा, इसको गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 10 या 30, 30 30 गुना 2 कितना हो जाएगा 60, 60 गुना 6, 6 के 36, 360 हो गया, 360। अब इसका क्या करेंगे हम मौसो निकाल लेते हैं, तो 72 को हम 60 से भाग देते हैं, एक बार में लग जाएगा 60, 12 60 कितना बार है 5 बार में, तो इसका एचसीएफ कितना निकल जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया 12, और एलसीएम कितना निकला था मेरा, एलसीएम 360। अब यहाँ क्या पूछा गया है इसका, 60 और 72 के मौसों और लौसों का गुणनफल बराबर होगा। गुणनफल मौसों और लौसों का गुणनफल बोल रहा है ना, तो 360 गुना 12 करते हैं, 360 गुना 12, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर इसको बराबर करते हैं, तो 360 गुना 12 कितना हो जाएगा, अगर गुना करो तो 360 गुना 12, 360 गुना 12 करते हैं तो कितना हो जाएगा 4320 आ जा रहा है, 4320। अगर हम देख रहे हैं 60 गुना 72 करके देखते हैं, अगर इन दोनों का गुणनफल 60 गुना 72 कर लो, तो ये भी 4320 आ जा रहा है, मतलब 60 गुना 72 करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा 4320 आ जाएगा, मतलब दोनों मैच कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, दो संख्याओं का योग करके तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा, दो संख्याओं का आंसर घटाएंगे तो भी आंसर, गुणनफल कर रहे हैं तो आंसर निकल रहा है, भाग देंगे तो आंसर नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, 8 12 और 15 का लौसा पूछ रहा है हमसे, तो 2 से लगाते हैं 4 बार में, 2 से 6 बार में, 15 एज इट इज हो जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में 15 एज इट इज हो जाएगा। अब किससे लगेगा 3 से, 3 से एक बार में, 3 से 5 बार में 2, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, तो 5 गुना 10 या 30, 30 गुना 2 कितना हो जाएगा 60, 60 गुना 2 कितना हो जाएगा 120, 120 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आज के लेक्चर्स का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, एक सम एवं एक विषम संख्या का मौसो निकालें। एक सम संख्या लेते हैं 2 और एक विषम संख्या ले लेते हैं हम 1, तो 2 और 1 का एचसीएफ निकाल दो, 2 में 1 से भाग दे दो, 1 से 2 बार में लगेगा, कट गया, एचसीएफ कितना निकल जाएगा 1, एचसीएफ कितना निकला इसका 1,
यही तो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है आगे हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आए होंगे, एक बार में नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो, और जो भी आपके दोस्त हैं भाई बहन है उसको हमारे वीडियो जरूर शेयर करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।